जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 27 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 जून के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 27 जून के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिकॉर्न एंड क्रैकर। देखिए यहाँ पे 21, 33, 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो लेट्स सी कि अब ये सारे कार्ड, यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। हैंडमैन, यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है डॉटर ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप लोग वर्किंग हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर, भाई आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। आपके पार्टनर या तो अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या तो इनके पास पैसे की दिक्कत है, या फिर ये कोई कम एज का व्यक्ति हो सकता है जो आपसे इम्प्रेस है, अट्रैक्ट है। टॉवर की एनर्जी है, इनकी ज़िंदगी में टॉवर आ गया है। मतलब ये पहले रिच वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन अब इनकी बैंड बजी हुई है। 10 ऑफ सॉर्ड, इन्होंने जिस पे ट्रस्ट किया था सबने इनको धोखा दे दिया। हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनको धोखा दिया है, हो सकता है कि इनके बिजनेस में लोगों ने इनको बैकस्टैप किया है, जिसके बाद से जैसे ठप हो गया बिजनेस। ओके, एंड मून की एनर्जी है। मून का मतलब यह है कि इनकी कंडीशन अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इंसान का खुद पर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है जब बुरा टाइम चलता है। तो मान के चलिए कि दिमाग खराब हो जाता है, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। क्योंकि बुरा टाइम का मतलब ही क्या होता है कि पहले आप खुद से हार जाएंगे, तब आप दुनिया से हारेंगे। ओके, तो यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको इतने सारे लोगों ने दगाबाजी की है, इतने सारे लोगों ने धोखा दे दिया है कि उसको लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ़ हूँ। ओके, ये देखिए हैंग्ड मैन की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैंने ही दुनिया को गलत नज़र से देखा, मैंने ही हमेशा सही को गलत और गलत को सही समझा। क्योंकि उसके जो रिजल्ट निकल के आए हैं, देखिए आपके डिसीजन कभी सही गलत नहीं होते हैं। आपके जो रिजल्ट निकलते हैं वो बताते हैं कि डिसीजन सही था या गलत था। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डिसीजन नहीं लेगा, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस झेलने की दम सबके अंदर नहीं होती है। ओके, क्योंकि वो कुछ भी हो सकते हैं भाई, पूरी ज़िंदगी की आपकी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो ये सब कौन झेल पाएगा? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के बहुत सारी मेहनत पे पानी फिर चुका है, टॉवर आ चुका है, इनकी आंखें खुल गई हैं, लेकिन किसी झटके के साथ। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, जिसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 12, 3, 10, 4, 6, 1। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये बुद्धू हैं, इनके पास अकल नहीं है, इन्होंने सब गलत सलत चीज़ों को सर पे बिठा लिया। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इन्हीं चीज़ों में लटके पड़े हैं कि पास्ट में मैंने कितनी गलतियां की हैं। मतलब इंसान जो है वो अगर पास्ट में, जैसे आपने आधी ज़िंदगी जी ली एंड फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि जिन लोगों पे आपने ट्रस्ट किया था वो सबके सब विकेट थे। 10 ऑफ सॉर्ड, ये कहाँ गया कार्ड? ये देखिए, इस कार्ड का क्या मतलब है? मतलब कि किसी ने इतना पेन दिया है, सबके सब धोखेबाज हैं, सबके सब बैकस्टेप कर रहे हैं, सबके सब गलत कर रहे हैं। हैंग्ड मैन, या तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, या तो इनका नज़रिया ही गलत हो सकता है। ओके, मतलब ये भी पॉसिबल है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि या तो आपके पार्टनर की किसी से शादी हो गई है, मे बी ये आपका कोई भाई वगैरह भी हो सकता है जिसकी शादी हो गई है, एंड उनकी जो मिसेज हैं वो उनको ऐसा भड़का रही हैं कि तुमने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया है, तुम्हारे ये फैमिली मेम्बर सबके सब अगेंस्ट है तुम्हारे। क्योंकि आप जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आजकल यही होता है कि उनको पहले मिसगाइड कर दो। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी को ऐसा फील हो रहा है कि हाउ फूल आई वाज, मैंने अपनी फैमिली पे ट्रस्ट किया, मैंने एम्प्रेस पे क्यों नहीं ट्रस्ट किया। ये भी पॉसिबल है, जैसे किसी ने बताया। ओके, ये आप भी हो सकते हैं। आपने ट्रस्ट किया अपनी फैमिली पे, आपको लग रहा था कि जैसे
आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे आपको आइडिया हुआ है एम्प्रेस का मतलब मदर फिगर भी हो सकते हैं आप। चलिए ठीक है, मैं आपको एज ए लवर या हस्बैंड या वाइफ ही मैं लेके चलती हूँ, क्योंकि इतना वाइड अगर लेके चलेंगे तो रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली को लेके अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। आपके लिए फैमिली नंबर 1 की चीज़ है, लेकिन आपको ये जान के शौक लगेगा कि आपकी फैमिली कार्मिक है। इन सब लोगों ने आपको बैकस्टेप किया है क्योंकि आपका नज़रिया गलत था। ओके, आपने हो सकता है कि अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखा, अपने आप को सेकेंडरी रखा है। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आप एम्प्रेस हैं, आपको खुद को प्रायोरिटी पे रखना है। 12 3 15 डेविल की एनर्जी है। यस, हैंगमैन। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है डेविल के लिए। मैंने अभी आपको बताया था कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपके पार्टनर को, आपके ब्रदर को भड़काने की कोशिश कर रहा है आप लोगों के अगेंस्ट, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आप लोगों की फैमिली में जैसे कि आपकी फैमिली में बड़ी यूनिटी है, सब एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, बहुत एका है, एंड किसी को चिढ़ मच रही है कि भाई आज के टाइम में ऐसा तो कहीं होता नहीं है, तो इनकी फैमिली में कैसे है, चलो बिखेर दो सब कुछ, सब कुछ सबको अलग अलग कर दो, सबके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल दो कि कोई किसी की शक्ल ना देखे। तो ऐसी एनर्जी भी किसी की दिख रही है। ये पर्सन आपका कार्मिक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ऐसी कोई कोशिश की गई है, लेकिन उससे किसी को कुछ घंटा भी नहीं मिला है, क्योंकि आप भगवान नहीं है ना। कुछ लोगों के अंदर ऐसी मेंटालिटी आ जाती है, वो अपने आप को पता नहीं भगवान मानने लगते हैं। 3 10 13 डेथ की एनर्जी है। यस, इस कार्मिक का टाइम पूरा हो चुका है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, जैसे कि मुझे ये फैमिली की फाइट ज़्यादा दिख रही है, जैसे कि आपकी चाची ताई, आपकी नेबरहुड में हो सकता है, आपका कोई रेंट पे रह रहा हो सकता है आपके घर में। ओके, मतलब मुझे ये रिलेटिव ही दिख रहा है वैसे, क्योंकि कार्मिक है तो रिलेटिव है, कोई रेंट पे कोई रहता है या लैंडलॉर्ड आपके हैं, वो कोई आपके, हालांकि वो भी कार्मिक होते हैं, वो भी होते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इनका टाइम पूरा हो चुका है। अब ये कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन ये होती है कि भाई आप अपनी लाइफ जियो, आप क्यों किसी की लाइफ में पोक कर रहे हो। अपनी लाइफ में ही करने के लिए आपके पास 50 काम है, लेकिन नहीं चैन आता है, दूसरे की लाइफ में घुस करके कुछ ना कुछ करके जाएंगे। तो डिवाइन ने अब इनकी तो कॉर्ड कट कर दी है कि भाई तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, तुम्हें जितनी हेडेक देनी थी दे ली, अब योर टाइम इज़ अप। ओके, 12 and 3 15 हो गया। यस, ये डेविल का टाइम खत्म हो चुका है। इस डेविल ने आपको बहुत सताया हो सकता है, बहुत परेशान किया हो सकता है। यस, 10 ऑफ सॉर्ड मुझे दिख रहा है कि इन्होंने बिल्कुल अति मचा दी थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको पेन दिया था। टॉवर पे टॉवर, मून, दिमाग ख़राब कर दिया था, आपके दिमाग पे किए थे, आपकी लाइफ में टॉवर मोमेंट आए थे, सडन चीज़ें ख़राब हो जाती थी, सडन दिक्कतें आ जाती थी, आपको पता नहीं होता था कि कब क्या हो जाएगा। जैसे कहते हैं खौफ के माहौल में आप लोग जी रहे थे कि कब क्या हो जाएगा नहीं पता। जैसे ये कार्ड यहाँ पे आया है मदर ऑफ वैंड का, जैसे आपकी माँ हो सकती हैं जो अपने सारे बच्चों को छुपा करके ऐसे बैठी रहती थी कि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए। ये आप भी हो सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपकी फैमिली में, आपके खानदान में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको लेके आप बहुत डरे रहते थे, आपके अंदर एक डर का माहौल आ गया था कि पता नहीं कब किसकी शामत आ जाए, पता नहीं कब किसके ऊपर क्या हो जाए, ब्लैक मैजिक हो जाए, किसकी तबीयत खराब हो जाए, कहीं किसी की जान को लेके कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि सडनली चीज़ें हो रही थी। हो सकता है कि किसी की अनटाइमली डेथ भी हुई हो, एंड उसके बाद से आप लोग और ज़्यादा डर गए कि मतलब जैसे और ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हैं, और ज़्यादा ईश्वर को मनाया है। लेकिन ये आपकी मदर भी हो सकती हैं, आप खुद भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए थे कि पता नहीं लाइफ में कब क्या हो जाए। लेकिन ऐसा दिख रहा है आप अगर मदर भी नहीं हैं, आप डॉटर भी हो सकती हैं। ओके, आप ही मेन कैरेक्टर भी हो सकते हैं कि जैसे आप अपनी फैमिली को लेके, अपने सिबलिंग को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके डरे रहते थे कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, क्योंकि आप अवेकेंड हो सकते हैं। सन ऑफ वैंड, आप अवेकेंड हो सकते हैं, आप हाई प्रीस्टेस हो सकते हैं, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं। यस, चलिए यहाँ पर 12 15 15 10 25 7 7 का मतलब हो गया यस इल्यूज़न। या तो ये पर्सन खुद इल्यूजन में पड़ने वाला है, इनका दिमाग खुद खराब होने वाला है, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो सब कुछ इनके ऊपर बैकफायर हो रहा है, एंड इनकी अब बैंड बजने वाली है बहुत तगड़ी।
मून की एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। देखिए ऐसा दिख रहा है कि यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर भरा रहता है कि आपकी फैमिली में सब लोग प्रोटेक्ट हैं कि नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों ये एक एनर्जी ऐसी भी आ रही है जैसे किसी के साथ कुछ हुआ है आपकी फैमिली में, जिसके बाद से आपके अंदर एक डर बैठ गया है कि मतलब आप हर वक्त अपनी फैमिली की सेफ्टी को लेकर मनाते रहते हैं। एंड यहाँ पे कार्ड भी आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। मतलब ईश्वर आपको घड़ी घड़ी आकर के मतलब, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो आप एम्प्रेस हैं, ये पावरफुल साइन है। दूसरा 15 का मतलब 6 भी होता है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, आप खास हैं। ओके, इस वजह से लोग आपके पीछे भी पड़े हैं एंड आपको डिस्ट्रॉय भी करना चाहते हैं। किसी के अंदर कुछ होता है तभी उसके दुश्मन बनते हैं, वरना किसी को क्या पड़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी का ऐसा कुछ हुआ है आपकी फैमिली में जिसकी वजह से आप हर वक्त डरे रहते हैं। ईश्वर आपको बार बार कंफर्म भी करते हैं कि सब ठीक है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन क्योंकि एक बार कुछ हो चुका है जिसकी वजह से आप फुली ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, 21 एंड 4 हो गया, 25 मतलब 7 इल्यूजन में, मतलब आपको हमेशा एक डर लगा रहता है। 7 का मतलब स्पिरिचुअलिटी भी होता है। ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हैं कि ईश्वर आप लोगों को फुली प्रोटेक्ट कर ले। यूनिकॉर्न, ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा अपने दिल की सुनते हैं, इंट्यूशन को फॉलो करते हैं एंड आप उसकी वजह से या तो आपका कोई बिजनेस चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है एंड आप लोग अपनी लाइफ में फल फूल रहे हैं। आप अपने दिल की सुनते हैं। ओके, यस, आप मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक नहीं हैं, आप दिल की सुनने वाले पर्सन हैं। 33 का मतलब भी 6 है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है, कोई कार्मिक है, मदर फिगर हो सकती है या फिर उन्हीं की वाइफ है जो मदर हो सकती है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है उनके साथ उनका अब बॉन्ड खत्म हो रहा है। ओके, एंड अब आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को सुन करके आपको पाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आपको लेके ये बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। ये अब अपने सिर्फ दिल की सुनना चाहते हैं। पहले ये फियरफुल थे, पहले इनके मन में डर थे बहुत सारे, पहले ये मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, लेकिन अब ये सिर्फ अपने दिल की सुन रहे हैं क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि पैसा जो होता है वो सेकेंडरी होता है, आपके दिल का सुकून नंबर 1 की चीज़ है। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर क्लियरिटी आ गई है कि ये जो कनेक्शन है ये इनफाइनाइट है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लौट फिर के इनको आप ही के पास आना पड़ेगा क्योंकि आप ही के पास इनका सुकून है। 4 6 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी, हाई प्रीस्टस की एनर्जी। 11 को अगर आप प्लस करते हैं तो हाई प्रीस्टस आती है। इसका मतलब यह है कि दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। थर्ड पार्टी सिर्फ शो ऑफ कर रही थी, लेकिन जो रियल लव है वो सिर्फ आपके पास है। ये चीज़ आपके पार्टनर को पता चल चुकी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक गाइडेंस आपके लिए। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, भाई आपसे कहा जा रहा है कि अब आप प्यार वाले गीत गाइए, आपके जो ट्विन फ्लेम उनको इनवाइट कीजिए। कौन सा सॉन्ग था? मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज, अपने आप को एक्शन में लेके आइए अगर आप लाइफ में चेंज चाहते हैं। मतलब कि लवी डवी हो जाइए, थोड़ा सा प्यार के बारे में सोचिए, थोड़ा सा हर्ट चक्रा को इग्नाइट कीजिए, थोड़ा सा मेकअप फैशन स्टाइल मारिए, थोड़ा सा कुछ कीजिए जिससे कि आपके पार्टनर इम्प्रेस हों। ओके, जय माता दी।